बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिज़िक्स क्रैश कोर्स का आज हम स्टार्ट लेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें कवर करें। 10 चैप्टर्स हैं तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं। पहले चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक डिफिनीशन ये है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक डिफिनीशन ये है और दूसरी डिफिनीशन है रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। इन दोनों डिफिनीशन का एक ही मतलब है कि एक बॉडी जो है, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स है। मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया है। इस सिंपल पेंडुलम का ये जो पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और मीन पोजीशन की पहचान किस तरह है? मीन पोजीशन आपके पास वो पोजीशन है जिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के बराबर है? ज़ीरो। जिस पे आपके पास नेट फोर्सेस जो है उसका सम ज़ीरो के बराबर है। जिस पे आपके पास अभी इस वक्त जब बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी भी किस चीज़ के बराबर है? ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी किस चीज़ के बराबर है? ज़ीरो, ठीक है। मीन पोजीशन का सिंपल डिफिनीशन है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो के बराबर है, यहाँ पर वेलोसिटी भी ज़ीरो के बराबर है। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपके पास ये सिंपल पेंडुलम किस में होती है? रेस्ट में होती है। अब मीन पोजीशन जो है ये इसका फिक्स पॉइंट है। इससे हम इसको लेके जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। और फिर ये मीन पोजीशन से लेकर जब एक्सट्रीम तक जाएगी ये अपने मोशन को इस तरह बार बार क्या करेगी? रिपीट करेगी। कभी ये फॉरवर्ड जाएगी, कभी किधर जाएगी? बैकवर्ड। इस फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड। फिर इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। जिसमें बॉडी एक फिक्स पॉइंट से कभी आगे जाती है, कभी किधर जाती है? पीछे जाती है और अपने मोशन को बार बार क्या करती है? रिपीट करती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली एन ऑसिलेटरी मोशन। जब आपके पास बॉडी रेस्ट में होती है तो फिर सारे ये कंडीशंस होते हैं। लेकिन जब आपके पास बॉडी मोशन में होती है, मोशन के दौरान फिर मीन पोजीशन के ऊपर आपके पास वेलोसिटी जो है वो आपके पास मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन आपके पास किस चीज के बराबर होता है? ज़ीरो। मोशन के दौरान फिर काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर क्या होती है? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर क्या होती है? ज़ीरो के बराबर होती है। नीचे वाले जो कंडीशंस मैंने लिखे हैं दिस इज फॉर रेस्ट एंड ये वाले जो मैंने कंडीशंस लिखे हैं दिस इज फॉर मोशन के दौरान। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर है? ज़ीरो के। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास वो पोजीशन है जिसके ऊपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैक्सिमम। जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। जिसके ऊपर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम। जिसके ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर होती है? ज़ीरो के बराबर होती है। तो ये आपके पास कौन सा पोजीशन है? ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास किस चीज के बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। अगर आप इक्वेशंस की बात करें तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x। तो ये इक्वेशन को अगर आप देखें इसमें दो पॉइंट्स के ऊपर आप इसको देखो। जब मैं इसमें x जीरो पुट करता हूं मीन पोजीशन तो एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर आती है? ज़ीरो। फिर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब मैं x को xm पुट करता हूं तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या आती है? मैक्सिमम आती है, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन है v इज इक्वल टू आपके पास v नॉट ओमेगा स्क्वायर या v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x
नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसमें आप x को अगर मीन पोजीशन के ऊपर है तो x को क्या पुट कर लो 0, तो फिर v भी आपके पास क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। अगर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है तो x को क्या पुट कर लो x नॉट पुट कर लो, तो यहाँ पे x नॉट पुट करोगे तो आपके पास v किस चीज के बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, जब आप बॉडी को मीन पोजीशन से लेके जाते हो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ तो आप इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हो उसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। फिर ये बॉडी जो है जितना आप इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उतना इसमें क्या स्टोर होता है एक अदर फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है बॉडी को दोबारा अपनी मीन पोजीशन के ऊपर लेके आना। ये किसका काम है, दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक ये बॉडी जो फासला तय करती है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम फिर मीन तक ये जो कंप्लीट साइकिल पूरा करती है इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड की डिफिनेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है। और एम्पलीट्यूड मैंने आप लोगों को कहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ऑसिलेशन जो है उसके एग्जांपल्स क्या है, उसके एग्जांपल्स आपके पास है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये ऑसिलेशन का एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ये भी उसका एग्जांपल है। मोशन ऑफ वायर ऑफ गिटार ये भी इसका क्या है एग्जांपल है। ऑसिलेशन के बाद आपके पास जो है वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन है द मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट या द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। The motion which repeats itself after fixed regular interval of time। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपनी मोशन को बार बार रिपीट करती है फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में और फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द, फिर उसको हम क्या कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो है उसमें फिक्स टाइम इंटरवल होता है और ऑसिलेटरी मोशन में फिक्स टाइम इंटरवल नहीं होता है। हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है लेकिन हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपके पास क्या है, इसकी भी एग्जांपल आपके पास है कि फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पेंडुलम है वो अपनी मोशन को बार बार एक फिक्स टाइम में रिपीट कर रही है तो ये मोशन आपके पास क्या है पीरियोडिक। मास अटैच टू स्प्रिंग है, अगर एक स्प्रिंग है इसके साथ आपने मास को अटैच किया है और वो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है तो दिस इज बेसिकली पीरियोडिक मोशन। और इसके अलावा अगर आप एक रूलर ले ले, एक फुट ले ले, पैमाना ले ले, उसको आप इलास्टिक पैमाना है उसको आप जब वाइब्रेट करते हैं तो वो कभी मीन पोजीशन पे जाती है कभी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाती है, इस तरह अपने मोशन को बार बार क्या करती हैं रिपीट करती हैं। इसके अलावा एक और है ये हमारे पास इस तरह की एक सरफेस होती है जिसमें हम एक गेंद रखते हैं और वो गेंद जो है वो अपनी बार बार मोशन को क्या करता है रिपीट करता है, तो फिर इस तरह की मोशन को भी हम क्या कहते हैं कि ये भी आपके पास कौन सी मोशन है, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। लेकिन शर्त ये है कि इसमें टाइम इंटरवल जो है वो क्या होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए।